बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज केक बनाएंगे, वो भी माइक्रोवेव में। ओवन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं। पतीले में भी ना बनाएं आप माइक्रोवेव में, वो भी 3 से 4 मिनट में। तमाम टिप्स बताऊंगी कि किस तरह आपने इस तरह मज़ेदार और फूला फूला सा केक जो कि बेकरी स्टाइल होगा। और आपको मैं मेजरिंग कप्स के अलावा बताऊंगी कि आपने कैसे नापना है पूरी चीज़ें, और कैसे मज़ेदार सा केक आप झटपट बनाएंगे। और अनाड़ी बंदा भी इसको बहुत ही आसानी से केक बनाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको वो तमाम टिप्स जिससे बनेगा केक नरम मज़ेदार सा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये काम करना है। मैदा लिया है मैंने 1 कप, तो आपने ऊपर से लेवल करके इस तरह नाप लेना है। अगर आपके पास आम कप है, आप उससे भी इस तरह ही नाप लेना है। और जिस चीज़ से आपने नाप लेना है, जिस कप से भी, तो चीनी भी उसी से नापनी है और मैदा भी उसी से नापना है। जो ऑयल या मक्खन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसी कप से ही नापना है। अलग अलग बर्तन आपने नहीं लेने। 1 कप मैदा इसमें गया। और ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, ऊपर से लेवल किया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि जो टीस्पून छोटा होता है ना, वो भी किस तरह होगा। अगर आपके पास मेरे वाला जो मेरे पास चम्मच है नहीं है, तो आप आम चम्मच से कैसे नापेंगे। ये सारा मैंने 1 टीस्पून जो था वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये लेवल होना चाहिए, ऊपर नीचे ना थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं इसे लेवल कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह होना चाहिए। अगर आप भर के लेंगे ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे क्या होगा। ये लेवल करके 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि भर के ले चम्मच तो क्या नुकसान है। अगर इस तरह टीस्पून मेरे हाथ में वही वाला यूं करके हम डालेंगे ना, तो ये गलत है। ये आपका 1 टेबलस्पून बन जाएगा जो ऊपर तक है। हमें ये नहीं चाहिए 1 कप के लिए, हमें चाहिए लेवल। इस तरह करके, इस तरह आपने जब डालना है अपने घर के चम्मच से, छोटे चम्मच से, जो टेबल स्पून से छोटा आता है, तो आपने ऐसे लेवल करके डालना है। ये हो गया। अब इसमें है मीठा सोडा, वो है 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा सा। और 2 पिंच इसमें येलो कलर जाएंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना ना डालें। इससे ये होगा कि आपको बेकरी स्टाइल येलो सा कलर आएगा, मिलेगा। टी कप हम तैयार कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें येलो कलर कर दिया। और इससे मैंने 3 बार छाना है। 3 बार इसलिए छाना है कि ये इससे फूलेगा हमारा केक, और इसमें अच्छी सी एयर जाएगी। एयर का ही सारा काम होता है। हवा होगी इसमें मैदे में, और जो बीट करेंगे तो उससे हमारा केक फूलेगा। 3 बार मैंने इसे छान के ये अलग रख लिया। अब लिया एक बर्तन जिसमें हमने करना है कि इसे बेक कैसे करना है। आप आम बर्तन जो प्लास्टिक के फ्रिज में रखते हैं, बोल, उसमें भी कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल जो बड़े वाला एक छोटा इससे होता है, ये उससे बड़ा है, ये काफ़ी ऊंचाई में है, तो मैं इसमें करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ये कर लें। अगर आपके पास प्लास्टिक का बोल है, किसी शेप में भी है, आप बना लें। जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखने में कोई बुरा नहीं लगेगा। खाना है ना, पीसेस करें और खाएं मज़े से। पहले ऑयल लगा लिया इस पे, हर तरफ ऊपर तक ऑयल मैंने लगाया है, छोड़ना नहीं है कोई भी जगह। मैदा डस्ट किया, हर तरफ मैदा इस तरह आप छिड़क के ना, इसको झटकेंगे ना उल्टा करके, तो हर तरफ जहाँ नहीं भी आया ना, वहाँ से भी हो जाएगा। ये नीचे वाली लेयर है ना, आपने इस तरह करनी है। और दोनों तरफ से ये जिसमें मैंने मैदा छान के रखा था, उस पे उल्टा करके मैंने इसे झटक दिया है। जहाँ बाद में ना लगे कि नहीं लगा, तो हल्का सा वहाँ भी छिड़क के इस तरह आप उल्टा करके झटक दें। एक्स्ट्रा मैदा इसमें नहीं लगा होना चाहिए। ये 2 काम करके आपने केक बनाने से पहले करने हैं। इसी से ही आपका केक बहुत मज़े का बनेगा। ये 1 कप लिया मैंने, ये 1 कप से आप समझो कि 1/4 कप है ये मेरे पास। 1 कप से थोड़ा सा नीचे है। ये चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चीनी गई, चीनी बहुत बारीक है तो ठीक है, अगर ज़्यादा मोटी है तो थोड़ी सी पीस लें। और ऑयल भी मैंने उतना ही लिया है जितना मैंने चीनी ली है, ये इसका नाप है। और इतना मैंने कम लिया है। 2 अंडे हैं ना इसमें, और 1 कप मैदा है। तो ये जो मैं चीनी और ऑयल डाल रही हूँ, ये इतने काफ़ी हैं। और 2 अंडे इसमें जाएंगे। और अंडे हमने डालने हैं, फ्रिज में ना रखे हों, बाहर रखे हो रूम टेम्परेचर पे, वो इसमें जाएंगे। ठंडे अंडे आपने नहीं डालने, इससे भी आपका केक ख़राब होगा। और डायरेक्शन देख ले, एक ही डायरेक्शन में आपने बीटर से, या इस तरह जिस तरह मेरे पास है, या फोक से आप करें, तो इस तरह ही एक डायरेक्शन से आपने फेंटते जाना है। अगर हैंड बीटर है तो वो भी इसी तरह ही एक डायरेक्शन से आपने फेंटना है। ये नहीं कि अभी कभी आप इस तरफ से करें, कभी दूसरी तरफ से, या सेंटर से, इस तरह नहीं करना।
इसमें हमें बबल चाहिए, तो बबल इसी तरह ही बनेंगे। और मैं ये तकरीबन साथ-साथ साफ़ भी कर रही हूँ, और ये तकरीबन 1 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। 2 से 3 तीसरे मिनट पे आपको नहीं लगेगा कि 3-4 मिनट बीटर घुमाते रहें। निशानी ये है कि बबल जो है ना मोटे-मोटे से नज़र आएँगे, तो वो हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। पानी मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून। ये इस वक़्त पानी इसलिए डाला है, नॉर्मल पानी जैसे होता है कमरे में रखा हो, वो इसमें शामिल कर रही हूँ कि चीनी इसमें ज़रा जल्दी मिक्स होगी और केक जो है ना बड़ा नरम सॉफ्ट बनेगा। ये मैं 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा-सा टाइम हुआ है, तो इसमें अभी थोड़ा-सा ये देख लें लेयर, ये हो चुकी है। बाकी टाइम इसमें ये होगा कि जो मैदा हमने रखा हुआ है ना, उससे हमने फ़ोल्ड करना है। ये इस तरह मैदा गया थोड़ा-सा जो हमने मिक्स करके रखा था, थोड़ा-थोड़ा करके पहले जो बीटर की स्पीड थी, फुल थी, और अब जब मैदा जाएगा ना तो इसमें मैं सबसे लो स्पीड जो होती है ना, आखिरी वाली स्पीड, उसमें आपने मैदे को इस तरह फ़ोल्ड करना है। ये आप अपने ज़हन में रख लें, ये नहीं कि आपने जो फुल इसमें स्पीड वाला बटन है आपने वहीं रखना है, हरगिज़ नहीं। ये आप पहले नंबर पे ये ज़हन में रखें कि मैदा तब डालना है जब इसकी लो स्पीड करेंगे बीटर की। हाथ से भी करेंगे तो वो भी स्लो करेंगे, स्पैचुले से भी करेंगे तो वो भी लो करेंगे, हल्के हाथ से। स्पैचुले से भी करके दिखाती हूँ, थोड़ा-सा मैदा थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ। बीटर जब चला रही थी ना मैं अंडा, और वो मिक्स कर रही थी चीनी, ऑयल, तो जब वो गाढ़ा पेस्ट के वो मुझे लगा ना कि ये क्रीम की शक्ल आ चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगाना, जितना टाइम आप ज़्यादा ओवर करेंगे ना केक बैठ जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बस चीनी आपको नज़र आए ना चीनी का दाना ख़त्म हो गया है, तो आप बीटर को रोक दें और मैदा डालना शुरू कर दें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब मैं मैदा डालती जा रही हूँ और बीटर लो स्पीड पे चला रही हूँ। ज़्यादा इसलिए समझा रही हूँ कि ज़रा आपको अच्छा-सा समझ आए और अच्छा केक बनाए। वनीला एसेंस ये है आधा ढक्कन, जो कि उसके ऊपर होता है उसकी बोतल के। ये आपने लाज़मी डालना है, इससे ज़ायका बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो फिर अंडे की स्मेल आएगी, जो कि बच्चे भी नहीं पसंद करते और बड़े भी नहीं। माँओं को होता है चाहो कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ, बच्चा खाने के काबिल हुआ है तो उसके लिए घर में केक बनाऊँ, पिज़्ज़ा बनाऊँ, कुछ और बेकिंग करूँ। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर तैयार करना ओवन में या माइक्रोवेव में या पतीले में, वो आपको तमाम मेरे लिंक मिल जाएँगे जो मैंने ओवन में इससे ऐसे ही बीटर जो जैसा मैं आपके सामने कर रही हूँ, और ये मैं स्पैचुले से दिखा रही हूँ। ये स्पैचुले से आपने इस तरह करना है। आम चम्मच भी होगा, आपने इसी तरह ही करना है। स्पैचुला नहीं है तो परेशान नहीं होना, लकड़ी का कोई चम्मच इस तरह चिपटा है तो उससे कर लें, चम्मच से कर लें जिससे चावल निकालते हैं, अक्सर डिश में वो चम्मच इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपने करना है, बनाना ज़रूर है, छोड़ना नहीं कि अब हम क्या करें। माइक्रोवेव नहीं है तो पतीले में बनाएँ, ओवन है तो ओवन में बना लें। ज़रूर तैयारी करें ऐसे जैसे मैंने बताई है, तो केक बनेगा आपका आला। बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी। आप ज़रूर ट्राई करें। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो बच्चों के लिए बनाना चाह रही है 1 कप में। लेकिन उस उन्हें मैं कहूँगी कि अगर 2 अंडों से नहीं बनाना तो आप 1 अंडा लें, हाफ़ सारी चीज़ें करें। जैसे कि मैंने 1 कप में कम किया तो आप आधा कप लें, तो उसे थोड़ा नीचे रखें, और ज़्यादा फुल भर के ना मैदा लें, ना फुल भर के ऑयल लें, ना चीनी लें, बैलेंस एक जैसा रखें। तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। बेकिंग पाउडर जो है वो भी आप हाफ़ कर लें, वो जो मीठा सोडा है उसको भी हाफ़ करके दें। तो इंशाल्लाह ताला वो भी 1 अंडे से भी बना सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ वो छोटा बोल ले लें। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं मग में बनाऊँ, मग में ना बनाएँ, उसमें अक्सर केक ख़राब होता है और नुकसान भी होता है। और बच्चों को जो माइक्रोवेव वाला केक है ना, आप कभी-कभार दें, इससे भी नुकसान है, ज़्यादा ना दें। बनाएँ ज़रूर दें, महीने में या 2-3 महीने के बाद, लेकिन आप पतीले की जो मैं आपको लिंक दूँगी, आप उससे बना लें, वो भी बहुत मज़े का, इससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये देख लो कितनी अच्छी लेयर सी नज़र आ रही है, इस तरह होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। माइक्रोवेव में रखना है ना, तो नरम सॉफ्ट रखने के लिए ये करना पड़ेगा। अब वो जो हमने तैयार किया था सांचा, उसमें डाल रहे हैं। ये जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह ही डालना है। ऐसे एकदम डायरेक्ट नहीं डालना, हर तरफ फैलाना है। इससे ये होता है कि गैप सा बनेगा तो वो सुराख होते हैं बड़े, तो वो केक फिर ज़ाहिर है ख़राब होगा। अगर इससे थोड़ा बड़ा बर्तन है तो आप उसमें बना लें, ये ना कहें कि इसने ये इतना लिया तो हमें भी इतना चाहिए।
बड़े में भी बना लें उसमें और ज़्यादा फूलेगा। माइक्रोवेव में नरम बनता है, सॉफ्ट भी बनता है और फूलता भी खूब है। और माइक्रोवेव का टाइम आप नोट कर लें कि मैंने कितना रखना है, वो आपने घड़ी की तरफ देख के रखना है। माइक्रोवेव को नहीं देखना कि इसमें ये टाइम मैंने लगा दिया, आपने अपनी घड़ी के हिसाब से चलना है। अब मैं ये तमाम कर रही हूँ, इसे साफ़ करके चम्मच ये देख लो कि किस तरह साफ़ कर रही हूँ। ये नए केक बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए फ़ायदे की बातें हैं, दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। इंशाल्लाह उन सब से माइक्रोवेव में बनाए, ओवन में या आप पतीले में, केक बहुत मज़े का यही वाला बनेगा जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है। अब माइक्रोवेव को पहले गरम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जैसे सालन गरम करते हैं ना वो वाली हीट पे इसे मैं रखूँगी 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में ये इंशाल्लाह केक तैयार होगा। और इसको अब क्या करना है, अब करना है इसे पकड़ना है और 1 से 2 झटकना है, झटके लगाने से। इससे ये होगा कि कोई कहीं से भी जो केक नहीं गया ना तो वो हमारा सेट हो जाएगा। माइक्रोवेव में केक रखने लगी हूँ और इस जो टाइम मैंने बताया 3 मिनट या 3 मिनट से थोड़ा टाइम ऊपर हो तो आपने इसे माइक्रोवेव को खोलना है। इससे पहले हरगिज़ नहीं खोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक तैयार हो चुका है। जो मैं केक आपको दिखा रही हूँ ये 4 मिनट में तैयार हो चुका है। आपका जो माइक्रोवेव है वो आप देख लो कि क्या टाइमिंग है उसकी, लेकिन टाइम का हिसाब 3 से 4 मिनट के बाद चेक करना है। और स्टिक से भी दिखा दिया, नहीं चिपका तो इसका मतलब है ये हो चुका है। केक को मैंने रखा कोई 10 से 15 मिनट। अब ये जैसे ही एक साइड इसकी छूट रही है ना, समझो ये सही है। हर तरफ से कहीं से नहीं चिपका। कोई पेपर नहीं यूज़ किया तो उसके बगैर भी ये निकल रहा है। अब इसी का जो ढक्कन था ना, उसके ऊपर मैं रखूँगी उसे उल्टा करके। सीधे की तरफ ये उससे चिपक ज़्यादा उसके जो लाइनें हैं ना साइडों पे बनी होती है तो उसमें जा सकता है, तो मैंने उल्टी साइड कर ली। और ऊपर से हल्का-हल्का सा मैं दबा रही हूँ। आपने इसे पुश ज़रूर करना है। इस तरह करेंगे ना, आस्ता-आस्ता निकलता जाएगा। अगर आपने गरम केक निकाला तो आपका आधा केक आपके हाथ में होगा और आधा आपके वो जो जिसमें तैयार किया उसमें। तो इसको टाइम देना 10 से 15 मिनट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। नोटिफिकेशन उसी से ही मिलेगा। काट के दिखा रही हूँ। बहुत नरम और सॉफ्ट, बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि मामा ने केक बना लिया 5 मिनट में। तो ज़रूर आप ये ट्राई करना। फेसबुक पर है तो प्लीज़ आप भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी किया करें। वो जो मेरे पेज को लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और कितना नरम है कि मैं हाथों से तोड़ रही हूँ बगैर किसी छुरी के। तो ज़रूर ट्राई करें, खाइए और दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।